आपको करवा देती हूं। एक लिंक रोड के ऊपर मेरा गांव पड़ता, गांव फरीदपुर। 5 गांव हैं। देखिए, मैं किसी जाति धर्म क्षेत्र को नहीं मानती, लेकिन आपको जानकारी के लिए, हरियाणा स्टेट वैसे तो पूरा भारत ही विभिन्न धर्मों का देश है, वो उसकी क्षेत्र की एक अलग अलग पहचान है, लेकिन हरियाणा की भी मैं बात करूं, हर क्षेत्र की एक अलग पहचान है। तो मैं आपको बात बता देती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि जो पंचग्रामी है मेरी, वो कुंडुओं के नाम से जानी जाती है, और मैं उस पंचग्रामी की बेटी हूं। वहां की मैं परिस्थितियों में आपको लेके जाती हूं, क्योंकि जहां की मैं बात करना चाह रही हूं, जो मैं आपको जहां पर मैं लेके जाना चाह रही हूं, जो आपको मैं बताना चाह रही हूं, मेरा मकसद एक ही है उसके पीछे, कि आप भी वो यात्रा मेरे साथ करके आए और मेरी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जाने कि कैसी मेरी परिस्थितियां रही हैं, क्या क्या मेरे सामने चुनौतियां रही हैं, क्या मेरे पास सुविधाएं थी, कैसा मेरे पास स्कूल था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थी, क्या क्या मेरे पास संसाधन थे, और जिस क्षेत्र से मैं निकल के आई हूं, कितना एजुकेशन था वहां पर, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने भोले भाले लोग हैं, क्या क्या परिस्थितियों से मैंने लड़ना पड़ा। वो इसलिए बताना चाहती हूं कि इन जो चेहरे मैं देख रही हूं, इन चेहरों में क्या पता किसके वो विचार दिमाग पे हिट कर जाएं, और वो बच्चा, अगर आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, अगर इनमें से 2 बच्चे भी मेरे विचारों से प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को सीरियस लेकर के आगे बढ़ गए, तो मेरा आना यहां पर सफल हो जाएगा। मेरा गांव फरीदपुर है, किसान परिवार की मैं बेटी हूं, सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई रही है, मैं प्राउड फील करती हूं, और हमेशा कहती हूं हर स्टेज से, कोई मायने नहीं रखता कि आप किन परिस्थितियों से आए, कैसी हालातों में जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में आप जन्मे। मायने ये रखता है आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने जाना कहां पे है। एक किसान परिवार में जन्म हुआ, बड़े भोले भाला सा परिवार, साधारण से किसान, लेकिन सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पिता की जो सोच थी, बहुत ही अच्छी सोच थी, जो बेटियों को लेकर के जो सोच एक इंसान की होनी चाहिए कि बेटियां भी कभी बेटों से कम नहीं होती। और मैं एक ही बात कहती हूं, कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं है, हमेशा इंसान सबसे बड़ी चीज होती है। वो इंसानियत एक औरत में भी हो सकती है, वो इंसानियत एक पुरुष में भी हो सकती है। एक ऐसी महान शख्सियत की मैं बेटी हूं, जिन्होंने मुझे एक अच्छे सपने के साथ मेरे जीवन की परवरिश की। सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर, स्वामी विवेकानंद जी, शायद आपने कहीं उनकी लाइनें पढ़ी हो, मैंने उनको पढ़ा है। वो एक ही बात कहते थे कि इंसान विचारों से बनता है, और विचारों में वो ताकत होती है, यदि विचारों को एक गुफा के अंदर कैद कर दिया जाए, तो विचारों में इतनी ताकत है कि वो पूरी गुफा को भी फाड़ सकते हैं। वो पावर है एक विचार के अंदर, और इंसान विचारों से ही बनता है, विचार ही इंसान को लेके चलते हैं। मैं फरीदाबाद से यहां पे आई हूं, तो वो विचारों की ताकत है यहां तक मेरा आना। अगर मैंने एवरेस्ट जैसे अभियानों को, मैंने माउंट एवरेस्ट जैसे अभियान को सफल किया है, अपने देश की आन बान शान तिरंगा लहराया है, तो वो सबसे पहले मेरे विचारों में लहराया, उसके बाद एवरेस्ट पे जाके लहराया है। एक किसान की बेटी होते होते यदि मैंने 7 महाद्वीपों की यात्रा की, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप जहां पर जीवन यापन नहीं है, -66 डिग्री में जब मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया, पहले वो अपने दिमाग में लहराया, उसके बाद जाके अंटार्कटिका में लहराया। पूरे विश्व की महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका, जब मैंने पहली यात्रा की तो मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी खुश थी जब मैंने फ्लाइट में अपना कदम रखा। वो सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहले एक विचार के रूप में आई, उसके बाद जाकर के मैंने दक्षिण
अमेरिका और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहराया, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर वो चीज लहराई। इन सब के पीछे मेरा कहने का भाव एक ही है मेरे छोटे बहन भाइयों, कोई भी चीज, कोई भी हम छोटा सा सपना लेते हैं, कोई भी टारगेट, स्कूल में हम जब सुबह चलते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसके लिए तैयार होता है, हमारे दिमाग में एक विचार आता है, तब जाकर के हम उस जगह पे, उस स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो यही विचार मेरे पिता ने मेरे अंदर पैदा किए और हमेशा एक ही बात कही कि बेटा, मैं ये चाहता हूं कि जो आसपास का जो तेरा माहौल है, जो ये बूढ़े बाड़े तेरे चाचे ताऊ हैं, जो इनके बच्चे हैं, ये इनको दिशा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ें और लिखें, और आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप खेल भी खेलें, कोई गेम करें, और मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा काम करें इतिहास में कि लोग आपके नाम को आपके काम से जाने, और आप इतने जितने भी ये आपको मैं बच्चे दिखा रहा हूं, इन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बने, ऐसा मेरा सपना है। जब मेरे पिता मुझे ये विचार, जब मैं खेत में काम करते थे और ये कैसे पूरे होंगे, वो मुझे साथ साथ में बताते थे। सुबह 4 बजे उठाते थे, पशुओं का काम भी करवाते थे, घर के और भी कामों की जिम्मेवारी देते थे। मेरी दादी मुझे चूल्हे पे रोटी पोना सिखाया, जिन्होंने, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब सीखा, मेरे को ये लगता है कि मैं जन्म से ही सीख के आई थी सारा काम, ऐसा मुझे फील होता है। जब खेत में हल चलाते थे तो मेरे पिता मुझे साथ में लेके चलते थे और एक ही बात कहते थे कि बेटा ये देखना, शायद आप तो जानते भी नहीं होगे, हल की मुन्नी में कितने दाने गिर रहे हैं, कितने डालने हैं, ये भी नोट करना, ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक प्रैक्टिकली काम है। ये चीजें उन्होंने मुझे बारीकी से सिखाई और इनका महत्व भी बताया कि आप एक स्पोर्ट्समैन बनेगी तो इन कामों का महत्व क्या है। जब आप ये छोटे छोटे काम करेंगी तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये आत्मविश्वास जब आप किसी खिलाड़ी को चुनौती दोगी तो वहां पर आपको काम आएगा, वहां पर आपको एक कामयाबी दिलाएगा और अपने देश का तिरंगा ऊंचा लहराएगा। सब कुछ परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा माहौल था, बड़े बड़े सपने मेरे पिता ने। भगत सिंह की मेरे घर में रागनी चलती थी, आज भी चलती हैं। सुभाष चंद्र बोस के मैं किस्से सुनती हूं आज भी। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज से करता रहे, बरसन लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिला इट लड़ता रहे। ये रागनियां वैसे नहीं बनी, इनका बहुत बड़ा महत्व है। जब पहाड़ों के अंदर होती हूं तो ये मुझे बहुत ज्यादा पावर देती हैं, बहुत ज्यादा शक्ति देती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। इतने बड़े बड़े मिशन जब पूरे करने होते हैं तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। और ये मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही मेरे अंदर कूट कूट के जो जज्बा अपने देश के प्रति भरा, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक ऐसी परिस्थितियां रही, परमात्मा ने कुछ और मंजूर था। और मैं हमेशा कहती हूं, कभी पेड़ के नीचे पेड़ पैदा नहीं हुआ करते, इसलिए परमात्मा ने वो मंजूर किया होगा। और आज वो मेरे साथ जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। वो शारीरिक रूप से इस दुनिया से चले गए। जब मैं 12 साल की थी, वो परिस्थितियां, वो हालात, वो जो मेरे घर की, या तो मेरे सपने ओलंपिक तक, मेडल तक के हो गए थे, या वो मंजर, क्योंकि एक लड़की जब समाज में आगे बढ़ने लगती है, एक विधवा औरत जब अपने बच्चों को लेकर के चलती है, तो बहुत सारे समाज के सवाल होते हैं, बहुत सारी हालात ऐसी हो जाती हैं, अपने भी बेगाने लगने लग जाते हैं। क्योंकि उसकी जगह बैठ करके बहुत कम लोग समझने वाले होते हैं, लेकिन हमारा कसूर भी नहीं है। हमारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने आदेश देना जानते हैं, लेकिन वो उसकी बात को समझना बहुत कम जानते हैं। तब
13 दिन मेरे पिता को इस दुनिया से गए हुए थे, तो 14 दिन में मैं हमेशा कहती हूं कि मेरे घर में एक छोटी सी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग, मेरे चाचे ताऊ, मेरे आस पास के समाज के लोग, रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने एक ही बात रखी कि बड़ी बेटी है, 1 साल से मैं गेम कर रही थी, सेहत अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, कि क्यों ना बड़ी बेटी है और हम इसकी शादी कर देते हैं, हमारे ऊपर से एक सिर के ऊपर से एक वजन कम हो जाएगा। ठीक है, गांव के लोग हैं, भोले भाले हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए, वो भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो उन्होंने ये नहीं पता था कि ये शब्द आज कहने चाहिए या ना कहने चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, उस टाइम हमारे को शब्दों की क्या जरूरत थी, किन चीजों की जरूरत थी, उस टाइम मुझे जरूरत थी कि नहीं बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो करना चाहेगी हम आपको वही रास्ता लेके चलेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आप बच्चों के साथ खड़े हैं। इन शब्दों की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके सब विपरीत मुझे दिखाई दिया। मैं अपनी मां की तरफ नजर दौड़ाती हूं और अपनी मां को एक ही बात कहती हूं कि मां, शब्दों से बात नहीं कर रही, नजरों से अपनी मां से बात कर रही हूं। मैं कह रही कि मां, कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो मेरी मां का एक ही इशारा आता है, आंख बिल्कुल आंसुओं से भरी है और वो अपने पल्लू के साथ आंसू पोंछती है और एक ही इशारा करती है, और उन इशारे में क्या कहती है वो मैं सब समझती हूं कि यदि लड़की बोलेगी तो समाज की हजारों आवाज उठेगी और समाज क्या कहेगा, एक ही बात कहेगा कि ये ज्यादा बोल रही है, जरूर ये भागेगी। मैंने अपनी मां के शब्दों को समझा, भावनाओं को समझा, लेकिन मैंने अपने पिता के जो विचार थे, जो मेरे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं थे लेकिन मानसिक रूप से मेरे साथ खड़े थे, और एक ही बात कह रहे थे कि बेटा, मैं इसीलिए आपको तैयार करके गया हूं कि तेरे सामने ये बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को तो कैसे पार कर पाएगी। तब मैंने ये चीज तब सिखाई थी जब मैं खेत में आपको हल जोतना सिखा रहा था, मैं ट्रैक्टर को चलाना सिखा रहा था, मैं आपको हर जिम्मेवारी दे रहा था, तब यही चीज सिखा रहा था कि चुनौतियां आएंगी लेकिन कैसे फेस करना है। और यदि आज तू अच्छे से इनको नहीं समझा पाई एक सम्मान पूर्वक, तो जरूर तेरे सपने को लेकर के अंदर जरूर परेशानियां होगी। आज आपने अपने चाचे ताऊओं को उस बात को क्लियर करना होगा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं। मैं सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई हूं, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुई हूं, मैं इस देश को बहुत कुछ देना चाहती हूं, मैं इस देश के लिए कुछ करके जाना चाहती हूं। जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं जितने भी मेरे भोले चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं इनको जगाना चाहती हूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। मेरी अपनी कुछ भावनाएं हैं, मेरे अपने समाज के प्रति मेरे विचार हैं, वो मैं देना चाहती हूं। ये शब्द मेरे अंदर एक पानी की तरह उबल रहे थे। मैंने अपने चाचे ताऊओं को सभी को कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो एकदम से सभी ने मेरे ऊपर प्रहार किया। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्यार से कहा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं। तो बोले क्या करना चाहती है? बच्ची थी, इतने शब्द नहीं थे बताने के लिए। मैंने कहा मैं मेरे देश का नाम रोशन करना चाहती हूं। तो वो नहीं माने। मैंने सबसे पहले अपनी बात गांधी विचारधारा से रखी, नहीं माने। फिर मैंने अपने विचार रानी लक्ष्मीबाई की तरह रखे, भगत सिंह की तरह रखे कि मैं ऐसा करना चाहती हूं। यदि आप मेरा साथ देना चाहे तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे लिए बाधा भी नहीं बन सकते। मेरा ऐसा सपना है, मैं कुछ करके जाऊंगी इस दुनिया में। लेकिन वो परिस्थितियां मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी कि मैंने बगावत कर दी और वो नॉर्मल होगी। जब बगावत हम किसी चीज से कर देते हैं, जब हम विद्रोह कर देते हैं, वो हालात फिर आसान नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद और भी ज्यादा चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन की यात्रा वहां से की। मुझे नहीं पता था बरवाड़ा कैसे जाना है, क्योंकि मैं जब तक मेरे पिता की छत्र छाया में पड़ी थी, मेरे पिता मुझे एक अपनी छत्र छाया में लेके खेत में जाते थे, स्कूल में लेके जाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अकेली कैसे फाइट कर पाऊंगी। लेकिन मैं एक बात कहती हूं हमेशा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं आस्तिक हूं। परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है। जैसा मैंने विचार बनाया वैसा ही परमात्मा ने भी साथ दिया। और मैं एक बात हमेशा कहती हूं, जिन लोगों ने मेरे सामने चुनौतियां पैदा की, जिन लोगों ने मेरे सामने विपरीत
परिस्थितियां और ऐसी बाधाएं मेरे सामने खड़ी करी, उन लोगों की मैं